तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो एलिमिनेट आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये कुछ इक्वेशन दी गई हैं और ये हमारी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इनको किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो समझते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये हमें दिया गया है x + y = 14 और दूसरी क्वेश्चन है x - y = 2। तो हम पहले वाले को पहली समीकरण मान लेंगे और दूसरे वाले को दूसरी समीकरण। और किस विधि से हल कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इस विधि से हल करेंगे। तो इसमें हम एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे, बाकी सब आसानी से ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे समीकरण एक से। ये समीकरण एक है, इसमें दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, दो चर हैं x y और ये संख्या है। तो दो चर हैं तो इसका मतलब है कि एक x का मान निकलेगा, एक y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समीकरण एक से हम निकालेंगे, x का मान y में रख देंगे, y से मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, पहली समीकरण ये है तो इससे किसका x का मान। तो हम कहेंगे समीकरण एक से x का मान निकालने पर समीकरण एक हमारे पास है x + y = 14। ये हो गई समीकरण एक। तो जिसका मान निकालेंगे उसको एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ। तो x का मान निकाले हैं तो x को इधर रख देते हैं, ये 14 है 14, और ये प्लस में इधर भेज देते हैं माइनस में। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3, दो माना था 3, इसे भी हम यहीं छोड़ देंगे समीकरण 3। जो हम समीकरण एक से x का मान निकालेंगे किस में रखेंगे, इसमें। तो हम कहेंगे समीकरण, अब इसे समीकरण को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 2 में किसका मान, x का मान रखने पर तो समीकरण 2 हमारी ये है x - y = 2। तो x का मान ये है तो x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये। तो हम कहेंगे 14 - y, ये हमने x की जगह रख दिया और बाकी सब ऐसे ही उतार लेंगे। ये हो गया। तो ये 14 - y = 2। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 1 1 2y बराबर इधर 2, और ये प्लस में है 14 है, उस साइड में भेजेंगे संख्या तरफ तो माइनस में हो गया। तो -2y और ये 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर 12 गुणे में 2 है, भाग में 2 आ गया। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो हम कहेंगे y का मान कितना निकल आया हमारा, तो 6 निकल आया। अब y का मान निकल आया तो अब हम निकाल लेंगे x का मान। तो हम कहेंगे समीकरण ये 3 बनाए थे तो यहीं पे हम रख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण हमारी 3 ये है, x बराबर 14 - y, x बराबर 14 और y का मान हमने कितना निकाला है, तो आप कहेंगे 6 निकाले हैं। तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देते हैं 6।
तो x बराबर, तो 14 में से 6 घटा देंगे, कितना बचा? तो 8 6 14। तो हम कहेंगे कि हमारा x का मान 8 निकल आया और y का मान 6 निकल आया। तो ये इसके हल हो गए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन सेकेंड। तो समीकरण 2 हमको दी गई है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरी दी गई है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो ये तो सिंपल है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, कैंची गुणा करेंगे 2s, इसका इधर गुणा करेंगे तो 3t, ये हो गया बराबर 6। अब ये भाग में इधर भेज देते हैं इसे, तो 2s प्लस 3t और इधर जाएगा गुणे में, तो 6 का 6 से गुणा होगा, 6 6 36। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। फिर से वही सारी स्टेप, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से अब यहाँ पे इसमें x y थे तो x का मान निकाले थे, इसमें s है तो s का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से s का मान निकालने पर तो समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर 3, ये माइनस में है, इधर भेज दिया तो ये चला गया प्लस में, ये हो गया। अब फिर से वही स्टेप, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, s का मान रख देंगे। तो 2s प्लस 3t बराबर ये आपका 36। तो यहाँ पे 2 और गुणे s का मान कितना है, तो हम कहेंगे 3 और प्लस t, ये और फिर बाकी सब ऐसे ही नोट कर लेंगे। 3t बराबर 36। तो इसका गुणा करें तो 3 दूनी 6 और 2 का t से किया तो 2t और बाकी ये नोट कर लेंगे। तो ये 3 और 2 5t और ये 36, ये प्लस में 6 है, दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाया तो 30 बचा। तो t बराबर 30 और गुणे में है तो यह आ जाएगा भाग, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो हम कहेंगे t का मान कितना निकाला हमारा, तो t बराबर 6 निकला। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने छोड़ा था इसी में रख देते हैं t का मान। तो हम कहेंगे ये ऐसे बंद कर देते हैं। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारी है s बराबर 3 प्लस t। तो s बराबर 3 और t का मान हमने निकाला कितना, 6, तो 6 रख देते हैं 6। तो s बराबर कितना निकला, 9। तो हमारा ये s बराबर हो गया 9 और t बराबर हो गया आपका 6, ये निकल आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। कैसे, अगर हम देखें तो ये अनुपात में लगाए अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो देखो इसमें क्या दिख रहा। तो 3/9 माइनस का 1/-3, 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/9, 3 माइनस माइनस कटा 1/3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। और ये कौन सी आप कहेंगे कंडीशन है, तो हम इस कंडीशन को कहते थे आपका समपाती रेखा। और समपाती रेखाओं में हम क्या देखते थे, ये कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं। और समपाती रेखाओं में हमने देखा था
क्या होते हैं? अनंत हल, अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका मान निकालते हैं, अभी देखो आपको पता चल जाएगा। तो समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये माइनस में इधर भेज देते हैं तो ये कहाँ है में आपका प्लस में गया। x का निकालना, x बराबर 3 और ये गुणे में है 3 तो ये गया भाग में। ये x के फॉर्म में निकला, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब इसे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में किसका मान? x का मान रखने पर तो समीकरण 2 ये है आपकी। तो 9 और इंटू एक्स का मान कितना है? 3 प्लस वाई बटे 3 और माइनस ये आपका होगा 3y बराबर 9, 3y बराबर 9। इसे अगर काटे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 बचा, 3 से गुणा कर देते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3y माइनस 3 बराबर 9। यहाँ से देखें ये माइनस का 3y, ये प्लस का y, ये कट गया और इसे उधर भेजेंगे, ये इससे कट जाए, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। इसीलिए मैंने बोला था कि कंडीशन क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई एक हल इसका स्पेसिफिक नहीं है, ये हो गया। तो यही दिखा देना है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए इसका मान आप देख रहे हैं इसमें नहीं शो हो रहा है। अब हम आगे बढ़, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको अगर हम दशमलव हटाना है तो हम क्या कर देते हैं? 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे, ये खिसक जाएगा दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा? 2x और इधर खिसक गया 3y बराबर, इधर खिसक गया तो 13। तो इसे हमने मान लिया समीकरण 1। इसी तरीके दूसरी समीकरण हमें दी गई है 0.4x 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं? 10 से गुणा। क्यों कर रहे हैं? दशमलव हटाने के लिए। इससे आसानी से हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4x 5y और इधर खिसक गया तो ये 23 हो गया। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। फिर से वही स्टेप, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 ये है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो x का मान निकालना है तो 2x 13, इसको प्लस माइनस वाले पहले भेजते हैं तो उधर भेजते हैं, तो माइनस में 3y, x का मान चाहिए तो x बराबर 13 माइनस 3y और ये गुणे में 2 है तो ये भाग में आ गया। तो इसे हमने मान लिया समीकरण 3। अब हम क्या कर देते हैं? समीकरण 1 में फिर से मान रखते हैं। तो समीकरण 1 से निकाले थे तो 2 में, समीकरण 2 में किसका मान? x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 में रख देते हैं तो 4 और x की जगह क्या रख देते हैं? इसका मान। तो 13 माइनस 3y बटे 2 और फिर प्लस 5y बराबर 23। तो इसे अगर काटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचा, 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस की ज़्यादा है इसलिए माइनस का, और 23 और प्लस में संख्या इधर लाएंगे तो माइनस की, तो माइनस y बराबर 26 में से 23 घटाएंगे 3 बचा, किसकी संख्या ज़्यादा? माइनस की, माइनस से माइनस कट गया
तो y बराबर कितना निकल आया 3। अब इसे हम रख देते हैं समीकरण इसमें, समीकरण 3 में मान, तो हम कहेंगे समीकरण इधर लिखते हैं, समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x बराबर 13 माइनस 3 और गुणे ये है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 13 है तो 13 लिख दिया और फिर माइनस 3 और y की जगह क्या लिख देंगे आपका 3 और बटे 2। तो x बराबर 13, 3 त्रिका 9 बटे 2। x बराबर 13 में से घटा दिया 9 तो 4 बचा और बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमारा कितना निकाल आया, 2 निकाल आया। तो x का मान भी हो गया और y का मान भी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 दिया गया है, ये है √2x फिर प्लस √3y बराबर 0 समीकरण 1, फिर √3x माइनस √8y बराबर 0, इसे हमने मान लिया समीकरण 2। यहाँ से हम लगा देते हैं लाइन, इसे सेपरेट कर देते हैं भाई, तो ये हो गया सेपरेट। तो फिर से वही स्टेप, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से निकालते हैं 2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x इसको भेज देते हैं, तो प्लस में इधर आया माइनस में 3y, तो x बराबर कितना हो गया √3y और एक गुणे में है √2, तो √2 को नीचे भेज दिया। तो इसे हम क्या मान लेंगे आपका समीकरण 3। फिर से वही स्टेप, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है, इसमें रखते हैं तो √3 और इसका मान रख देते हैं, तो ये हो गया माइनस √3y और बटे √2 और फिर √8y बराबर 0। तो ये हो गया आपका, इसका गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 y और बटे √2 और ये हो गया √8y बराबर 0। इसके बटे 1 मान लिया, नीचे नीचे गुणा, तो इसका किया √2, 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो √9y, कैंची गुणा तो ये 8 दूनी 16y बराबर 0। इसकी बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, तो 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर है। इसकी बात करें 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग, और इसको इधर भेज देते हैं 0 और गुणे √2। तो 4 और 3 कितना हो गया 7y बराबर 0 से गुणा 0, तो y बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 0। गुणे में है, भाग में भेजोगे तो 0 के बटे में चाहे जो संख्या वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इससे अगर हम बात करें तो समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 x बराबर माइनस √3 बटे √2 और यहाँ पे देखते हैं तो y की जगह क्या रख देते हैं 0 और 0 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो समीकरण हमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर -2 और एक समीकरण दी गई है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 और 13 अपॉन 6। इसे अरेंज करें तो नीचे नीचे का गुणा 2 3 6 और यह हो जाएगा 3 त्रिका 9x और यह हो गया 2 पंचे 10y बराबर -2। इधर भी हल कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 एक कम 2x और ये 3y बराबर 13 बटे 6, 6 से
6 काट दिया तो कितना हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। इसे हल करते हैं तो 9x और ये हो गया 10y बराबर, ये गुणे में जाएगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। तो वही स्टेप, क्योंकि हम किससे हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हल करते हैं तो हम कहेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 ये है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो ये आपका 9x बराबर माइनस 12, ये माइनस में है, दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये गया प्लस में, ये हो गया। और ये गुणे में है तो इसे भेज देते हैं भाग में। तो इसे अगर घटाएं तो 10 में से 12 में से 10 गया तो कितना बचा, माइनस का 2, और ये गुणे में है तो ये आ गया भाग में। तो ये हो गया x बराबर, ये क्या है भाई यहाँ पे, अच्छा ये माइनस में था 10y था तो इसे प्लस में भेजे थे 10 और y इसमें से गायब ही कर दिए इसीलिए तो ये 10y। तो ये कितना हो गया आपका, तो हम कहेंगे x बराबर ये 12 प्लस 10y और ये गुणे में ना हो तो ये आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा x के फॉर्म में इक्वेशन है। इसे हमने मान लिया समीकरण 3। अब रख देते हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर इसमें रख देते हैं तो 2 और इंटू x की जगह पे ये 12 और प्लस 10y और बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। ये कटेगा तो है नहीं तो ये ऊपर गुणा कर देते, तो 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20y और बटे 9 और प्लस 3y बराबर 13। इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो नीचे का गुणा 9 कम 9, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा 24 प्लस 20y और इसका इससे करते हैं तो 9 त्रिक 27y बराबर 13। तो ये माइनस 24 और माइनस प्लस प्लस हैं जुड़ जाएंगे तो 7 और 0 7 और 2 2 4 y बराबर 13 और गुणे 9। तो ये हो गया आपका 47y, 13 9 107, ये हो गया। माइनस में इधर लाएंगे तो ये प्लस में 24, तो 47y जोड़ देते तो 7 4 11 का 1 2 और 1 हासिल 3 और 1 ये, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो ये 7 4 11 का 1 और आपका 13 9 अच्छा 117, 13 9 117। तो ये होगा 7 4 11 का 1 और 2 1 3 और 1 हासिल 4, ये 141। तो y बराबर 141 और एक गुणे में 47 नीचे भेजे 47 एकम 47। इसको काटे तो कितने 4 3 12, तो 3 बार में कटेगा तो 4 3 12। तो y बराबर कितना निकला है हमारा 3 निकला है। तो y बराबर हो गया ये 3। अब निकाल लेते हैं x का मान, तो हम कहेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर -12 प्लस 10 और गुणे y के जगह 3 और बटे 9। तो x बराबर -12 10 3 30 बटे 9। तो इसे अगर देखें घटा देते हैं 10 में से 2 गया 8 बचा, 2 1 हासिल दे दिया इसको, 2 में से 1 गया 1 बचा और बटे 9।
9 दूनी 18, तो x का मान 2, y का मान 3, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमने देखे थे फर्स्ट के, तो फर्स्ट के यही सब हैं, तो ये हमने सॉल्व कर लिए फर्स्ट के 6 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये, तो इसमें बोला है समीकरण ये और ये हल कीजिए, हल करने के बाद m का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि y बराबर mx+3 है, इसका मतलब हम x का मान और y का मान इसमें से निकाल लेंगे, तो x और y का मान रखेंगे तो केवल एक वेरिएबल बचेगा m, और इसका मान निकालेंगे। चलिए ये निकालते हैं। तो समीकरण ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए हैं, जिसमें समीकरण दी गई है। फर्स्ट है 2x+3y बराबर 11, इसे हमने मान लिया फर्स्ट समीकरण। फिर दिया गया है 2x और -4y बराबर -14, समीकरण 2। और हमें निकालना है y बराबर mx+3, तो इस समीकरण से हमें निकालना है किसका मान? तो हमें निकालना है m की वैल्यू। तो पहले हम x y का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो यहाँ से 2x बराबर 11 प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में, तो x बराबर 11 माइनस 3y, और ये गुणे में 2 है तो ये आ गया भाग में, तो ये हो गई समीकरण 3। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है, तो 2 और गुणे x की जगह रख देते हैं 11 माइनस 3y और बटे 2, ये y, और फिर आपका कितना 4y बराबर -24, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, ये हो गया। तो ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 7y, 7y हो गया -24, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में, तो ये कितना हो गया, तो हम कहेंगे -7y बराबर, जोड़ दे 24 और 11 हो जाएगा आपका 35, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 35 और बटे 7, 7 कम 7, 7 बचे 35, तो y बराबर 5। हम निकाल लेते हैं समीकरण 3 में, तो हम कहेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो ये है समीकरण 3, तो इसमें रख देते हैं। तो x बराबर, ये सेपरेट कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपका x बराबर 11 माइनस 3 और गुणे y का मान 5 और बटे 2, तो ये हो गया तुम्हारा 11, 3 बचे 15 और बटे 2, तो x बराबर 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 माइनस का बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना निकल आया माइनस का 2। अब इसमें रख देते हैं, निकाल लेते हैं m का मान, तो y की जगह पे रख देते हैं, y का मान कितना निकाले थे 5, तो ये है समीकरण y बराबर mx+3, तो यहाँ से y का मान 5, m निकालना है गुणे x कितना है, तो x निकाला हमने माइनस का 2 प्लस 3, तो 5 और ये प्लस में इधर लाते हैं माइनस में 3, तो ये कितना हो गया माइनस का 2m, 5 में से 3 गया 2 बच गया बराबर -2m, तो m बराबर 2, और ये गुणे में है भाग में जाएगा, माइनस है तो माइनस, गुणे से भाग में भेजते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, इसलिए माइनस था माइनस ही लगेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो m बराबर -1, तो ये क्या हो जाएगी m की वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, समीकरण निकालनी पड़ेगी, समीकरण, उसके बाद हल करने के बाद फिर आंसर इनके निकलेंगे। तो ये निकालते हैं, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें बोला गया है, जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्याएं कौन से है? तो बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या है तो हमको नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने मान लिया कि y है। तो इनका बोला है कि अंतर जो है वो कितना है? 26 है। तो अंतर का मतलब ये होता है, इनके बीच का अंतर का मतलब ये माइनस डिफरेंस। अगर योग बोलेगा तो जोड़ देते, तो ये कितना है? 26। तो समीकरण 1। फिर दूसरी कंडीशन बोली है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है? x है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? y है। तो इसके 3 गुना, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो जितने गुना है उतने से गुणा कर देंगे। गुना बोलेगा तो गुणा, योग बोलेंगे तो जोड़ेंगे। तो x और ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। समीकरण 2। अब ये बन गई समीकरण। अब हल करते हैं। तो समीकरण 1 से फिर से वही x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो ये है समीकरण 1। तो x बराबर 26 और माइनस में y है तो दूसरे साइड में गई प्लस। समीकरण हमने मान लिया इसे 3। समीकरण 2 में इसका मान x का मान रखने पर, तो x की जगह पे हम क्या कर देंगे? x का मान रखेंगे। x का मान कितना है? 26 प्लस y, और ये कितना है? माइनस 3y बराबर 0। तो ये आपका 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो गया 2y माइनस का, और ये प्लस में इधर 26 है, इस साइड में लाएंगे तो माइनस 7, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 26 और गुणे में 2 है तो 2 आ गया भाग में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो y का मान 6 निकाला। अब इसे रख देते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान ये 13 निकला है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 हमारी क्या थी? तो हमने निकाला था, ये कहाँ गई भाई? ये। तो x बराबर 26 और प्लस y की जगह पे हम क्या रख देंगे? ये y की जगह हम क्या रख रहे हैं? तो y का मान, तो 13 है तो हम 13 रख दे। तो x बराबर 6 और 3 9 और 2 1 3। तो हम कहेंगे x का मान कितना निकला? 39, और y का मान कितना निकला? 13। तो ये क्या निकला है आपका? बड़ी संख्या की अगर हम पहली संख्या की बात करें तो 39, और दूसरी संख्या की बात करें तो 13, ये मान निकला। फिर अगर हम बात करें तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है, ये देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो कोण हैं और कैसे हैं? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कितने के होते हैं? तो दोनों कोण होते हैं 180। तो मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमने मान लिया x, और छोटा कोण हमने मान लिया y। तो समपूरक कोण है, तो समपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, ये ध्यान रखना। इधर लिख देते हैं समपूरक कोणों का योग कितना होगा? 180। तो ये समपूरक कोणों का योग कितना होगा? 180। तो दोनों कोणों को हमने जोड़ दिया और किसके बराबर रख दिया? 180 के। इसे हमने मान लिया समीकरण 1 के। तो समीकरण 1 के मान लिया। अब हम देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है
कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण हमारा x है और छोटा कोण y है। तो इससे कितना अधिक है? 18 अधिक है, तो 18 ऐड कर देंगे। तो अधिक बोलेगा तो प्लस करना है, जोड़ना है, और गुना बोलेगा तो गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x और ये प्लस में इधर लाते हैं माइनस में, बराबर 18 डिग्री। तो ये हो गया मान लीजिए समीकरण 2। वही स्टेप फिर से करना है। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 ये है, तो x बराबर 180 और प्लस में है, दूसरी साइड में लाया y को तो माइनस में। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण फिर से 2 में किसका मान? x का मान रखने पर तो समीकरण 2 ये है, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। तो यहाँ से x की जगह पे कितना रखेंगे? 180 और माइनस वाई। ये हो गया x की जगह पे, और माइनस वाई बराबर 18। तो ये हो गया आपका 180 और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 1 1 2y बराबर 18। तो ये हो गया 2y और ये 18, ये प्लस में इधर लाएंगे तो ये माइनस में, 2y बराबर, घटा देते 180 में से, तो 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, और ये 1। तो y बराबर आपका, और माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस का, तो माइनस से माइनस काट देते हैं, 162 और बटे 2। तो y बराबर कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो ये कितने का एंगल निकला? पहला 81 का, तो 81 का निकला। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं, तो हम कहेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में किसका मान? y का मान। तो y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 ये है, तो x बराबर 180 और माइनस y का मान हमने अभी निकाला है 81, तो घटा देते हैं। तो 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ पे बचा आपका 7 17, तो 9 घटा देंगे फिर 9 बचाएगा। तो हम कहेंगे बड़ा कोण कितने का है? तो 99 का है, और छोटा कोण कितना का है? तो 81 का है, आपका 81 डिग्री का है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की हम बात करें, तो ये हमें दिया गया है, तो इसमें हमें बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है, और कितने रुपए में? 3800 रुपये में खरीदी हैं। फिर बाद में उसने देखा कि 3 गेंदें और 5 गेंदें खरीदी हैं, तो 1750 रुपये में खरीदी हैं। तो बोल रहा है प्रत्येक, मतलब एक बल्ला कितने रुपए का होगा, एक गेंद कितने रुपए का होगा, ये बताना है। तो हम मान लेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का। तो माना एक बल्ले का मूल्य, तो हम मान लेते हैं कितने रुपए का होगा? x रुपए का होगा। और एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद कितने रुपए, तो हम मान लेते हैं कि y रुपए का है। तो इसने कहा 7 गेंदें, एक बल्ले का 7 रुपया है, तो 7 बल्ले का, तो हम कहेंगे 7x, और प्लस टोटल कितने रुपए का है? तो टोटल 3800 रुपये क्या है जी में, 7 बल्ले हैं और कितने 6 गेंद है, और हर एक गेंद कितने रुपए का है? y रुपए। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके दूसरा है कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले और हर एक बल्ला कै रुपये? x रुपये। और फिर 5 गेंदे, हर एक गेंद कै रुपये? y रुपये। और टोटल 1750 रुपये खरीदता है। इसे हमने माना समीकरण 2। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। प्लस में है उधर भेज देते तो माइनस में, क्योंकि x का मान निकाले हैं। तो 3800
प्लस में, इधर आया माइनस में। तो x बराबर 3800 माइनस 6y और गुणे में है तो ये आ गया भाग में। तो ये x के फॉर्म में निकल आई इक्वेशन। इसे हम मान लेते हैं फिर से समीकरण 3। और फिर से हम करेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये है। तो 3 और गुणे x का मान ये, तो x का मान रख देते हैं। तो 3800 माइनस 6y और बटे कितना 7 और फिर प्लस 5y बराबर 1750। ये सेपरेट थोड़ा सा कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये इससे कटेगा तो है नहीं, तो इनका गुणा कर देते हैं। 2 0 और 3 8 24 के 4, 2 हासिल, 3 त्रिका 9 और 9 2 11 और 3 छंग 18। ये 1800 क्यों कर रहा हूँ, 3 छंग 18y और बट्टे कितना 7 और प्लस 5y बराबर 1750। इसके बटे 1 मान लेते हैं। तो 7 एकम 7, 1 से गुणा करेंगे यही रहेगा 11 4 00 और ये 18y। इसका गुणा कर देते हैं तो 7 बचे 35, 7 बचे 35y बराबर 1750। तो ये हो गया 11,400 और ये प्लस माइनस है घट जाएंगे। तो 15 में से 8 तो 8 7 15, 2 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ये हो गया। और किसकी संख्या ज़्यादा, प्लस की है, तो इस बार किसका हो जाएगा, प्लस का y। इनको उधर है तो उधर बेते गुणे में, तो गुणा करेंगे 0, 5 का गुणा 7 बचे 35, हासिल आए 3, 7 7 49, 49 और 3 52, हासिल आए 5 और आपका 7 एकम 7 और 5 12। तो 17 बराबर है 12,225 और ये प्लस में इधर आते हैं तो 11,400 घटाएंगे तो 17y बराबर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 0 और यहाँ 2 है 4 तो ये कैरी लेंगे तो ये होगा 12, 12 में से 4 गए 8 4 12, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये आपका ये 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया, ये 1 मिनट, ये आपका यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया, यहाँ पे 5 बचना चाहिए था। फिर 12 में से 4 गए 8 और फिर 11 में से 11 गया 0। तो y बराबर 85 और बटे 17, तो 17 25 85, तो 17 25 85 हो गया, 0 है तो 0, ये हो गया। तो हमारा y का मान इतना हो गया। अब इसे हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर रख देते हैं। तो x बराबर 3800 और माइनस 6 गुणे y का मान 50 हमने निकाला है और बटे 7। तो x बराबर 3800 और माइनस 5 छक्का 30 और 0 है 0, ये 7। तो 2 0 घटा दिया, 8 में से 3 गया 5, 3 है 3 बटे 7, 7 एकम 7 तो 7 बचे 35। तो हम कहेंगे कि हर एक बल्ले की कीमत 500 रुपया है और हर एक गेंद कै रुपये में मिला है, तो 50 रुपये। तो 50 रुपये गेंद है हर एक गेंद और हर एक बल्ला 500 रुपये का है, ये है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये बोला कि एक नगर टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमको पता है कुछ दूरी के लिए, एक दूरी जैसे मान लेते हैं एक मार्केट पड़ती है आपके घर से, तो उसे हम कहेंगे फिक्स नियत दूरी।
तो नियत उसका भाड़ा कि हाँ बाजार तक जाने के इतने रुपये हैं। लेकिन अगर कह रहे हैं कि और अगर आगे हमका जाना, तो बोला कि हर 1 किलोमीटर पे हाँ हम इतने रुपये जोड़ेंगे। तो कितने रुपये जोड़ेंगे नहीं पता, फिर कितने रुपये हम बाजार तक जाने के नहीं पता, लेकिन टोटल हमको पता है कि कितना रुपया भाड़ा लगता है, कि जितना दूरी जा रहे हैं उतने रुपये तो फिक्स 70 रुपये पड़ेंगे। लेकिन 10 किलोमीटर और आगे गए हैं तो उसको वो जितनी दूरी रोज जाते थे वो, और 10 किलोमीटर और आगे गए तो उनको जोड़ के 105 रुपये किराया पड़ता है। इसी तरीके दोबारा 15 किलोमीटर अगर आगे और जाना है तो 155 मिलते हैं। तो इसी तरीके से बोला है कि अगर 25 किलोमीटर आगे जाना पड़े तो कै रुपये पड़ेंगे, तो वही निकालना है। तो हम कह देंगे कि माना, क्वेश्चन नंबर 4 है कि माना किसका है, टैक्सी। तो टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है, कि रोज मार्केट तक मान लो जा रहे हैं तो 10 रुपये पर है तो 10, अब नहीं पता कितनी दूरी तो वो निकलेगा जो मान उसके हिसाब से। फिर अतिरिक्त भाड़ा, तो इसको हमने मान लिया y रुपये और लगते हैं हर 1 किलोमीटर आगे जाने पे हैं। तो पहली समीकरण बोला है कि नियत जो भाड़ा है वो x रुपये पड़ता है, लेकिन और आगे कितना गया है तो 10 किलोमीटर गया है, तो आगे गया तो उसके हिसाब से और नियत एक्स्ट्रा रुपये लगेंगे, और टोटल रुपये वो देता है 105 रुपये। तो समीकरण 1। फिर बोला नियत भाड़ा x होगा, और फिर इस बार जा रहा है वो 15 किलोमीटर, तो 15y बराबर टोटल करते 115 रुपये। और निकालना क्या है, बोला है कि एक व्यक्ति है जो उतनी ही दूर जाता है और फिर कितने 25 किलोमीटर इस बार जा रहा है, तो इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है x प्लस 25 y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमका x और y का मान पता होना चाहिए, तब तो हम निकालेंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारा है, तो हम लिखते हैं, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो ये है x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर 105 प्लस में है, इधर भेजिए माइनस में, तो ये हो गया समीकरण 3। तो फिर से हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारी ये है, तो इसमें रख देते हैं। तो x की जगह रखेंगे 105 और माइनस 10y, और फिर क्या है 15 है, तो 15y बराबर 155। तो 15 में से 10 जाएगा तो 5y बच गया और 155, और ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में है। तो 5y बराबर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 1, 0, 50 और 1 गुणे में 5 है तो यह आ गया भाग में। तो y बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 है तो 0, तो ये हो गया y का मान। अब इसे रख देते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 ये x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 और y का मान हमने अभी निकाला था 10, तो x बराबर 105 और 10 दहम्मा 100, तो 105 में से अगर हम 100 हटाएं तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 5 बचा। तो ये हमारा निकला है कि 5 रुपये उसे रोज़ पड़ते थे जहाँ तक वो जाता था, लेकिन हर 1 किलोमीटर जाने पे यहाँ कितने रुपए, 10 रुपये का मतलब है कितनी दूर यात्रा है, आधा किलोमीटर। तो अब निकालते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर और जाता है तो कितने रुपए पड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि x का मान 5 और 25 गुणे y का मान 10, तो 5 और 25 से कम 25, 0 है तो 0, तो 250 में 5 जोड़ा 255, तो कितने रुपए उस आदमी को देना पड़ेगा, तो 255 रुपये उसे देने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं, तो एक क्वेश्चन बोला है हमारा कि एक किसी भिन्न के अंश में
और हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न का मतलब होता है भिन्न बराबर अंश और बटे हर। ऊपर अंश होता है हर, तो अंश और हर के अनुपात को ही हम कहते हैं भिन्न। तो हम मान लेंगे कि माना अंश बराबर न्यूमिनेटर इक्वल टू x मान लेते हैं, फिर हर कि लेट डिनोमिनेटर इज y। तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न होता है अंश बटे हर, तो x बटे y हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि दिखा भी देते हैं आपको कि बोला गया है कि यदि हम क्या करें, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो 5/11, 2 जोड़ेंगे तो 9/11। तो हमारा भिन्न क्या है? तो भिन्न हमारा x बटे y है। तो बोल रहा है इसमें अगर हम 2 अंश और हर में जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 9/11। दूसरी कंडीशन बोल रहा है अगर हम भिन्न 3 जोड़ रहे हैं, तो अगर हम कितना जोड़े हैं? 3 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो इन्हें थोड़ा सा क्लियर करें, तो इन कैंची गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 11x और 11 दूना 22। इसका करते हैं 9y और 9 दूनी 18। तो ये 11x और इधर लाते हैं -9y, और ये 18 संख्या को इधर लाते हैं 22। तो ये हो गया 11x -9y। 22 में से 18 घटाएंगे 4, माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस, समीकरण 1। इसे हल करते हैं इसी तरीके, तो 6x 6 त्रिक 18, 5y और 5 तियाँ 15। तो ये 6x y को इधर लाया तो ये हो गया 15, प्लस में इधर गया माइनस में। तो 6x -5y, 18 में से 15 घटाएंगे माइनस का 3, समीकरण 2। अब हल करते हैं तो हम कहेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो ये होगा 11x बराबर -4, माइनस में इधर भेजेंगे प्लस में, x बराबर -4 9y बटे 11। इसे हमने मान लिया समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये हमारे पास है तो इसमें रख देते हैं, तो 6 गुणे x का मान रख देते हैं -4 + 9y बटे 11, और माइनस है 5y, यह 5y, तो 5y बराबर -3। तो ये कटेगा है नहीं तो गुणा कर देते हैं, तो 6 चौक 24 और 6 नवैया 54y और बटे 11, और -5y बराबर -3। इसके बटे 1 मान लेते हैं, तो 11 कम 11, तो 24 + 54y, 11 बचे 55y बराबर -3। तो प्लस माइनस घट जाएंगे, तो 55 में से 54 गया तो 1, माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस का, ये 24 है तो 24 लिख देते हैं, और एक गुणे में है तो इधर जाएगा, भाग में है तो गुणे में जाएगा, 11 तियाँ 33, तो y बराबर 33, माइनस में इधर भेज दिया प्लस में आया, तो -y घटाते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा, ये 33 में से आपका 24 घटाएंगे तो 9 और 4 13, तो 9, तो 9 हो जाएगा, माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 9। अब इसे रख देते हैं समीकरण 3, तो y का मान निकला 9। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 ये हमारी है, तो x बराबर -4 + 9 गुणे y का मान 9 है तो 9 रख देते हैं बटे 11, x बराबर -4, 9 9 81 बटे 11, तो घटा देते हैं 4, तो ये कितना आ जाएगा 77 बटे 11। ये प्लस की ज़्यादा है इसलिए प्लस का आंसर आएगा।
तो 11 कम 11, 11 सत्ते 77। तो x का मान निकला है हमारा इतना और y का मान निकला 9। तो अंश निकला 7 और y निकला आपका 9। तो अगर हमसे पूछता अंश, तो अंश हम बता देते कि हमारा कितना निकला है 9, और हर पूछता तो 7, और भिन्न पूछा है तो x निकला है 7 और बटे 9, तो भिन्न आया हमारा 7 बटे 9, ये हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला बोला है कि जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है, तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसे समझते हैं। तो हम कहेंगे कि मान लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, मतलब वो इस समय कितने साल का है, तो हमको नहीं पता, तो हम कहेंगे x वर्ष का। और फिर माना उसके पुत्र, जैकब के पुत्र की आयु, तो हम मान लेंगे ये y वर्ष का है। तो y वर्ष का है। बोला कि 5 वर्ष बाद, 5 और वर्ष को हम ईयर बोलेंगे, तो 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु, तो अगर हम 10 साल के हैं अब और तो 5 साल बाद करते हुए तो हम कहेंगे 15। तो हमको नहीं पता था कितना है, तो जितना भी होगा उसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद इतना हो जाएगा। यहाँ पे y का मतलब ईयर लगा देते हैं। फिर 5 साल बाद उसका जो लड़का होगा, उसका पुत्र होगा, उसकी भी तो 5 साल बाद उम्र बढ़ जाएगी। तो ये y साल का अगर 5 साल खोई तो 5 साल बाद 10 साल खोजी, तो y प्लस 5। तो इसने बोला 5 साल पहले जो है 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो इसकी जो आयु है, ये जैकब की आयु है 5 साल बाद उसके पुत्र की कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है। तो गुना का मतलब गुणा करना है, तो 3 से गुणा कर दे x प्लस 5 3y और 3 पचे 15। तो ये हो गया x, और ये प्लस में इधर लाया माइनस में 15, ये प्लस में इधर ले गए माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर 15 में से 5 गए 10। तो ये समीकरण बन गई आपकी 1, समीकरण 1। फिर दूसरा बोले, दूसरा कंडीशन 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बोलो या फिर पहले जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु, तो हम कहेंगे ये x साल का था, कितना सा x साल का। तो अगर हम 15 साल के होंगे, 5 साल पहले कितने होंगे 10 साल, मतलब घटा देंगे। तो x हमको नहीं पता है कितना था, तो हम 5 घटा दिया y। इसी तरीके से 5 साल पहले उसके पुत्र की भी आयु कितनी y थी, 5 साल पहले घटा देंगे। तो इसने बोला उसके पुत्र की आयु के कितना है 7 गुनी है, तो x माइनस 5 बराबर x माइनस y माइनस 5, ये कितना है इस बार बोला है 7 गुना है। तो x माइनस वाई बराबर 7y और 7 बचे 35। तो x माइनस 7y, प्लस में ढला माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में है, तो 30 में से ये 35 और माइनस में इधर आया प्लस में, तो x माइनस 7y। 35 में से 5 घटाएंगे 30, माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस, तो इसे हमने बना दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 बनी है x माइनस 3y बराबर 10। एक हमारी बनी है x माइनस 3y बराबर 10, एक ये बनी है, और एक ये x माइनस 3y बराबर 10, दूसरी है x और माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर कितना है, तो हम कहेंगे माइनस का 30 है। ये है तो समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो x बराबर 10 और माइनस में है 3, तो इधर आया प्लस में 3, इसे मान लिया समीकरण 3। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो इसमें रख देते हैं, तो x की जगह रख देंगे ये मान, तो x प्लस 3y
और -7y बराबर -3। तो ये 10 3y -7y बराबर 30। प्लस माइनस है घट जो है तो 7 में से 3 गए 4y और ये 30। ये प्लस में इधर आएगा आपका माइनस में। तो ये 4y और 30 और 10 40। माइनस से माइनस काट देते हैं, y बराबर 40/4। 4 दहम्मा 40। तो y का मान कितना निकल आया 10। अब इसे हम रख देते हैं समीकरण आपका 3 में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो ये है समीकरण 3। तो x बराबर 10y प्लस 3y है। तो x बराबर 10 प्लस 3 और गुणे y का मान हमने अभी निकाला था 10। तो 10 और 3 दहम्मा 30। तो ये 30 और 10 40। तो हम कहेंगे कि जो जैकब है उसकी वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है और उसके पुत्र की तो हम कहेंगे 10 वर्ष है। तो ये 10 साल का है और वो 40 साल का, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो इसमें 3 बच गए हैं वो मैं एक क्वेश्चन ये देखिए, अगर तो ये बोला है ये इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो इतने सारे मैंने क्वेश्चन आपको बताए तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं होंगे तो कमेंट कीजिएगा, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसमें से एक क्वेश्चन जो ये आपका बच जाता है तो ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अगली एक्सरसाइज के साथ में। ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो बच जाएगा ये मैं खुद करवा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है।